Good morning, students. I am your US teacher once again come with alternative academic calendar week 6. This is our part 2. आपको जैसे पता है कि कोविड-19 पैंडेमिक में अल्टरनेटिव एकेडमिक कैलेंडर सेट किया है एनसीईआरटी द्वारा। आपकी लर्निंग को ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए, मोर इफेक्टिव बनाने के लिए, मोर इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, एक्टिविटी बेस्ड बनाने के लिए इस अल्टरनेटिव एकेडमिक कैलेंडर का निर्माण किया गया है, उसे सेट किया गया है। और मैं बार बार आपको ये बता रहा हूँ क्योंकि आपको भी पता होना चाहिए कि अल्टरनेटिव एकेडमिक कैलेंडर क्या है, और मैंने आपको पीडीएफ भी उसकी सेंड की है। लास्ट पीरियड जब हुआ था, हमारा क्लास जब हुई थी ऑनलाइन क्लास, तब मैंने आपको पीडीएफ भी भेजी है। अगर किसी बच्चे को फिर भी नहीं मिली होगी तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको वंस अगेन भेज दूंगा। आइए तो देखते हैं अल्टरनेटिव एकेडमिक कैलेंडर वीक 6 पार्ट 2 की एक्टिविटी आपको करना क्या है। Enlist various eatables in kitchen and find out the rate of each item. How are these weighed? And for example, pav, share, man, tola, kilogram, gram, liter, ml और any other। तो आपको क्या करना है कि आपके किचन में जितनी भी चीज़ें हैं, मतलब ऑब्वियसली ये जो प्रोजेक्ट है ये करते वक्त, कंप्लीट करते वक्त आपको अपनी मम्मी का या पापा का सहारा लेना पड़ेगा, हेल्प लेनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसे होती है कि आपको पता नहीं होगी या फिर आप उसको डैमेज भी पहुंचा सकते हो, है ना। तो इसलिए ऐसे करना है कि मम्मी को पूछ कर ही आप कोई भी चीज़ देखनी है। जैसे सपोज अभी देखिए, ईटेबल्स मतलब खाने की चीज़ें, ठीक है। बाकी कोई चीज़ें के रेट हमें पता नहीं करने हैं, उनके रेट देखने हैं एंड उसका वेट कैसे किया गया, ग्राम में किया गया, केजी। ये जो पाव, शेर, मन, तोला है, ये अरुणाचल प्रदेश में यूज़ नहीं होते हैं। ये कई जगह पर, जैसे कि मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ, तो हमारे यहाँ पे शेर, मन, तोला ये सब चीज़ें होती है। तो फिर भी मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। पाव मतलब 1/4 ऑफ किलोग्राम और 1/4 ऑफ लीटर, मतलब एक पाव मतलब कितना, 250 ग्राम। एक पाव मतलब कितना, 250 ग्राम। ये शेर भी एक ऐसा होता है कि एक पर्टिकुलर बर्तन बना हुआ होता है, 2-3 केजी का, 1 केजी का, तो उसको बोलते हैं शेर। जब वेट करने के लिए कुछ बने हुए नहीं थे, जैसे कि अभी इलेक्ट्रॉनिक वेटिंग मशीन हो गई, तो ये सब चीज़ें नहीं थी, तो उस टाइम इसका यूज़ किया जाता था। ये मन भी वैसे ही है, ये शेर से थोड़ा बड़ा होता है, जैसे 20-30 किलो के आसपास अनाज आता है। तो ये सब गांव में पुराने यूज़ होने वाले मेजरमेंट है, ठीक है। तो पाव तो अभी भी यूज़ होता है, जिसको 1/4 केजी हम बोल सकते हैं। तोला ये ज़्यादातर गोल्ड के बारे में यूज़ होता है। तोला मतलब 10 ग्राम, 1 तोला इज इक्वल टू 10 ग्राम। एंड बाकी सब आपको पता है। किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम। ग्राम आपको पता ही है, जो कोई भी सॉलिड चीज़ लेने के टाइम यूज़ होती है। लीटर एंड एमएल। लीटर और एमएल क्या होता है, लिक्विड को ये करने के लिए, लिक्विड जब हम लेते हैं कोई भी, जो ऑयल हो गया या फिर
वाटर बॉटल भी आजकल पानी हम खरीदते हैं तो वो भी लीटर या एमएल में आपको उस पर लिखा होता है। तो आपको प्रोजेक्ट में करना क्या है, कोई भी एक आइटम, मैंने जैसे शुगर ले लिया, ठीक है, शुगर ले लिया, इसके रेट मैंने जान लिए। एक पैकेट था मेरे घर में शुगर का, तो मैंने उसको उस पर रेट लिखे हुए थे 30 रुपी। एक पैकेट का रेट कितना है? 30 रुपी। मगर मैंने उसमें देखा कि उस उस पर कितने कितने शुगर मिल रही थी मुझे? 500 ग्राम। कितनी मिल रही थी? 500 ग्राम। अब मैं अगर उस पर केजी लिखा होता तो कैसे होता? अगर 500 ग्राम है तो 500 ग्राम इज इक्वल टू हाफ के जी। तो अगर केजी में उस पर लिखा होता तो क्या होता? हाफ के जी होता। अब यहाँ पे अगर सपोज ईटेबल ऑयल मैं लेता हूँ, ठीक है, ऑयल लेता हूँ, खाने का ऑयल लेता हूँ, सरसों का, सरसों नहीं, हाँ, कोई भी रिफाइंड ऑयल वगैरह लेता हूँ, तो उसके रेट है एक बॉटल के 140 रुपये के जी। अब यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? एक केजी नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा? 1 लीटर ऑयल मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए ये प्रोजेक्ट आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि आपको जो आपके किचन में बहुत सारे सामान हैं उसका भी आपको पता हो जाएगा, दूसरा रेट भी पता चल जाएगा, और उसमें उसका वेट कैसे होता है, ठीक है, वो आपको कैसे मिलते हैं, ग्राम में मिलते हैं, लीटर में मिलते हैं, एमएल में मिलते हैं, वो भी आपको पता चल जाएगा। अब जो छोटे क्वांटिटी में मिलते हैं वो क्या मिलते हैं? एमएल में भी मिलते हैं, ग्राम में भी मिलते हैं, ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट करके आप मुझे नेक्स्ट पीरियड तक भेजेंगे। आप अगर अभी मत करिए, नेक्स्ट पीरियड तक भेज दीजिए, जब नेक्स्ट क्लास जब होगा उस क्लास के टाइम मुझे ये आप भेज सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू सो मच।